ससुर के रूप में इहवे भगवान। सास ननद हमार पति ये तीनों के तीनों ना हमार उंगली के इशारे पे नाचे ले। तारा के खीर अच्छा लगल है? ना 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 कहाँ चला गल हमके? ए माई ते कितना बेकार खीर बनाओ तेरे से हैं? अगर यही न चलत रहल नु तो एक दिने धरती से मर्द जात के नामो निशान खत्म हो जाए। तोहर बाप तोहरा फुटानी करे खातिर ना एजा करोड़ों की संपत्ति छोड़ के नहीं गई। खबरदार अगर हमरा से आज के बाद बिना पूछले कुछ भी खरीद लूटा कि तू ससुराल में पतो ना महारानी हूँ और उ सब लोग तुहार नौकर। सवेरे सवेरे जब भी इस फोटो पे नजर पड़ेला तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाला। एकरा के उठावा कचरा में फेंक दा। अपना सास के तक प्यार देख लू ना, आज के बाद अपना सास के तेवर देख लू। जब दाव उल्टा पड़ जाला ना तो एगो बढ़िया शिकारी 2 कदम पीछे हट जाला। तू ना ससुरारी छोड़ के ना नैहर में आ जाओ। वो बुढ़िया जब तक हमार चौखट पर नाक ना रगड़ी ना तब तक हम तोहार विदाई ना करब। जैसन ककरी वैसन बिया आ जैसन माई वैसन धिया। कि हमें चाहे कुछ वो करे के पड़ी ना, हम अपने श्रीमती जी के लेके अपने घरे आईबे करब। घर के हम दामाद तू हैं? हाँ साली जी बोली ना। काहे न पाहुन के ही नौकर बना दिहल जाओ। ऐसे गधा मजदूर जैसे खटकता एकरा पर माई बेटी मिल के ऐसन लगाम कसल जाई कि जिंदगी भर हमनी के गुलामी करे। यारे दिन खाती आइल बानी लेकिन अल्फा मजा के जाए यहाँ से। बाड़ी मेहरारू हमार फूल के नामा उनके बिना हमरो छोड़ दे हम दुनिया जहान। हम है जोरू के गुलाम। छोड़े पड़ी छोड़ दे हम दुनिया जहान। हम है जोरू के गुलाम। खिला उठेला। गाड़ी में सामान बा लेके भीतर आओ। जी ठीक बा। बड़का दामाद जी ना एजी सुती है। दुआर पर गोबर पड़ल बा, जाके साफ करी। अच्छा नहीं लगा। हमार जुतवा गंदा हो गइल बा, आवा साफ कर दो। हमार ये घर में औकात दामाद के ना राजा के बा, राजा के। तोर गंवार पति के औकात नौकर के हो। भाग में होला। इतिहास गवाह पार्वती जी भी जब अपने नैहर गई रही ना बिना बुलौले तो उनका अपमान सहे के पड़ा। भूल हम तो हमार दामाद हवा जैसन गौरा नैहर वैनी छोड़ सासुरा। अरे काहे से और अभी से माई ई घर के सब लोग से हमारा नाता खत्म हो गई। भोला जैसन भोला। लेकिन हमार श्रीमती जी हमरा खातिर महारानी है, महारानी। हमार पति हमार स्वाभिमान है। तो इस मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है जोरू का गुलाम। जी हाँ, तो कि जो ट्रेलर सीन वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी ट्रेलर होने वाली है। तो आशा ना पूरा विश्वास है कि आपको यह शो मेरी वीडियो में बहुत अच्छी लगने वाली है। जोरू का गुलाम लेकर के अगर हम बात करें तो मेरी लोगिया जो 14 जुलाई 2026 को इस फिल्म को ट्रेलर को आउट किया गया है और जो ट्रेलर बहुत ही प्यारी ट्रेलर है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म की बहुत सारे फैक्ट, इनमें मेकर्स लुक के बारे में, इसकी स्टोरी कैसी है, इसके स्टार कास्ट
ट्रांसफार्मर्स क्या रहे हैं, और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो की कंटिन्यू बनने रहेगा। चैनल पर नए या तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि चोरों का गुलाम इस फिल्म में प्रेम सिंह जी मेन हीरो है। किरदार में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एक पति, एक बेटा, एक दामाद, तीनों के किरदार को करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया इनका किरदार रहा है इस फिल्म में। इनके अलावा रक्षा गुप्ता जो इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। रक्षा गुप्ता जी को लेकर के अगर हम बात करें तो रक्षा गुप्ता जी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में करती हैं और ओवरऑल जितनी भी फिल्में की हैं वो तो ब्लॉकबस्टर ही रही है। पिया रखिया से निरवा के इलाज हाल फिलहाल में ही इनकी एक फिल्म की ट्रेलर को लॉन्च किया गया था, जो ट्रेलर पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिनमें BGM लुक्स तभी सभी जो है ट्रांसफॉर्मर्स थे बहुत ही बढ़िया रहे थे। और लगता है कि 2026 में सबसे अच्छी खासी फिल्में रक्षा गुप्ता ही देंगी, क्योंकि दोनों फिल्में तो हैं एक तरीके से पारिवारिक इमोशनल ड्रामा से भरपूर रही हैं। फिल्म में इसके अलावा विनोद मिश्रा जी देखने को मिल रहे हैं, जो एक पति और सासुर दोनों के किरदार को आपको निभाएंगे इस फिल्म में। इनके अलावा मनोज द्विवेदी भी कास्ट किए हैं। मनोज द्विवेदी भी इस फिल्म में एक पंडित का किरदार को करने वाले हैं। कंचन मिश्रा सासू माँ का किरदार कर रही हैं, और जो आपको अनीता रावत जी एक माँ और एक सासू दोनों का किरदार कर रहे हैं। स्वीटी सिंह बड़ी बहन का किरदार में आपको नज़र आएंगी, और बहुत ही बढ़िया स्वीटी सिंह का किरदार भी है फिल्म में है। हमेशा स्वीटी सिंह को एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ही कास्ट किया जाता है। इस फिल्म में अनीता रावत नेगेटिव किरदार में ही है। अनीता ओझ भी है, प्रियंका शर्मा, बबलू लाल और भी भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार जो लोग इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे वाले हैं। मेरी बताना चाहूँगी कि फिल्म के अगर हम बात करें तो मार्कस को लेकर के तो महेंद्र यादव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। प्रोड्यूसर सुरेंद्र यादव जी रहे हैं। दोनों पिया रखिया सेवा का लालच भी जो फिल्म थी वह भी सुरेंद्र यादव के द्वारा ही प्रोड्यूस करी गई थी, और यह भी जो है सुरेंद्र यादव के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई है। फिल्म में डायरेक्टर विजय यादव जी हैं, और विजय यादव जी ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। यह तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर ली जाती हैं बना करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो है फिल्में पारिवारिक इमोशनल ड्रामा से भरपूर ऐसी चीज़ें ही आ रही हैं, तो फिल्मों में ज़्यादातर जो एक स्टेप और भी उतना प्रयोग नहीं होता है और जल्दी यह फिल्म कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यह तो फिल्म है एक बहुत ही अच्छी होने वाली है, और मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे जो है चीज़ में है जो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी को अगर लेकर के बात करें तो कहानी में देखने को मिलता है कि प्रेम सिंह जो हैं जो रक्षा गुप्ता जी होती हैं इनकी शादी फाइनली हो जाती है, और रक्षा गुप्ता जी जो हैं
अपने पति और अपने आनंद को अपने सास के उंगलियों पर नचाती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह बात बहू जो है ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो बहू एटीट्यूड रखती है, अपनी एटीट्यूड अपने पास से इनका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या फिल्म का जो चीज़ है इसमें एक दिखाया जाता है कि जब सास की बारी आती है, यानी कंचन मिश्रा जी की बारी आती है, तो यह जो रक्षा गुप्ता जी होती हैं उल्टे पांव भागना चालू कर देती हैं। यानी अब जो ये सीधे तौर पर अपनी अलग छवि बनाना चाहती हैं और दोस्तों यह सीधे मायके की चली जाती हैं। इनकी माँ जो है पूरी अपनी बेटी को बिगाड़ करके रखती हैं। अब यह मायके चली जाती हैं और मायके जब आती हैं तो अपनी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये मायके जाती हैं तो यह पर उनके पति भी आ जाते हैं, पीछे से बोलते हैं कि तुमको लेकर ही जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग चीज़ ऐसे मिलते हैं कि उनकी सासू माँ और बहन जो होती है वो उनको गुलाम बनाकर रखती है। एक तरीके से कहा जाए तो गुलाम बना करके उनको रखते हैं। यह लोग बहुत ही घर का पूरा काम करवाते थे और प्रेम सिंह जी करते थे। एक नौकर की तरह गोबर उठाते थे, खेतों में पांच डालते थे और फसल काटते थे, कपड़े धोते थे, जाना आया सभी काम करते थे। स्वीटी सिंह अपने यहाँ भी अपना गुलामी करवाती थी। और रक्षा गुप्ता की दिमाग तब खुलता है जब इनके षष्ठ बहुएं आते हैं। उनकी आदर सत्कार के बहुत ज़्यादातर होता है और उनके पति के सोने के लिए बाहर कर दिया जाता है और उसको राजा महाराजा की तरह सेवा करी जाती है। इनको एहसास होता है कि हमारे सुहाग का कोई इज्जत नहीं है, चाहे जितना भी काम कर लें। तब जाके यह बात बुलाए गौरा नैहर मत जइहा बातें इनको याद आती हैं और अपने पति को लेकर के यह जो है अपने घर चली जाती हैं और फिर से अपने घर गृहस्थी संभालने लगती हैं और सारा नाता रिश्ता अपने मायके से तोड़ देती हैं, खास करके अपनी माँ से जो इसकी घर की बर्बादी कर रही थी। तो यह कहानी है एक पारिवारिक ड्रामा भरपूर कहानी है जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली मूवी के नोटिफिकेशन में। जी धन्यवाद। के बारे में जिस मूवी का नाम है जोरू का गुलाम। जी हाँ, तो कि जो ट्रेलर सीन वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी ट्रेलर होने वाली है। तो आशा ना पूरा विश्वास है कि आपको यह शो मेरी वीडियो में बहुत अच्छी लगने वाली है। जोरू का गुलाम लेकर के अगर हम बात करें तो मेरी लोगिया जो 14 जुलाई 2026 को इस फिल्म को ट्रेलर को आउट किया गया है और जो ट्रेलर बहुत ही प्यारी ट्रेलर है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म की बहुत सारे फैक्ट, इनमें मेकर्स लुक के बारे में, इसकी स्टोरी कैसी है, इसके स्टार कास्ट परफॉर्मेंस क्या रहे हैं और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो की कंटिन्यू बनने रहेगा। चैनल पर नए या तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जोरू का गुलाम इस फिल्म में प्रेम सिंह जी मेन हीरो है। किरदार में आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक पति, एक बेटा, एक दामाद, तीनों के किरदार को
करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया इनका किरदार रहा है इस फिल्म में। इनके अलावा रक्षा गुप्ता जो इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। रक्षा गुप्ता जी को लेकर के अगर हम बात करें तो रक्षा गुप्ता जी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में करती हैं और ओवरऑल जितनी भी फिल्में की हैं वो तो ब्लॉकबस्टर ही रही है। पिया रखिया से निरवा के इलाज हाल फिलहाल में ही इनकी एक फिल्म की ट्रेलर को लॉन्च किया गया था, जो ट्रेलर पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिनमें बीजीएम लुक्स तभी सभी जो है ट्रांसफॉर्मर्स थे बहुत ही बढ़िया रहे थे और लगता है कि 2026 में सबसे अच्छी खासी फिल्में रक्षा गुप्ता ही देंगी, क्योंकि दोनों फिल्में तो हैं एक तरीके से पारिवारिक इमोशनल ड्रामा से भरपूर रही हैं। फिल्म में इसके अलावा विनोद मिश्रा जी देखने को मिल रहे हैं, जो एक पति और सासुर दोनों के किरदार को आपको निभाएंगे इस फिल्म में। इनके अलावा मनोज द्विवेदी भी कास्ट किए हैं। मनोज द्विवेदी भी इस फिल्म में एक पंडित का किरदार को करने वाले हैं। कंचन मिश्रा सासू माँ का किरदार कर रही हैं और जो आपको अनीता रावत जी एक माँ और एक सासू दोनों का किरदार कर रहे हैं। स्वीटी सिंह बड़ी बहन का किरदार में आपको नज़र आएंगी और बहुत ही बढ़िया स्वीटी सिंह का किरदार भी है फिल्म में है। हमेशा स्वीटी सिंह को एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ही कास्ट किया जाता है। इस फिल्म में अनीता रावत नेगेटिव किरदार में ही है। अनीता ओझ भी है, प्रियंका शर्मा, बबलू लाल और भी भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार जो लोग इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे वाले हैं। मेरी बताना चाहूँगी कि फिल्म के अगर हम बात करें तो मार्कस को लेकर के तो महेंद्र यादव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। प्रोड्यूसर सुरेंद्र यादव जी रहे हैं। दोनों पिया रखिया सेवा का लालच भी जो फिल्म थी वह भी सुरेंद्र यादव के द्वारा ही प्रोड्यूस करी गई थी और यह भी जो है सुरेंद्र यादव के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई है। फिल्म में डायरेक्टर विजय यादव जी हैं और विजय यादव जी ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। यह तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर ली जाती हैं बना करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो है फिल्में पारिवारिक इमोशनल ड्रामा से भरपूर ऐसी चीज़ें ही आ रही हैं, तो फिल्मों में ज़्यादातर जो एक स्टेप और भी उतना प्रयोग नहीं होता है और जल्दी यह फिल्म कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यह तो फिल्म है एक बहुत ही अच्छी होने वाली है और मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे जो है चीज़ में है जो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी को अगर लेकर के बात करें तो कहानी में देखने को मिलता है कि प्रेम सिंह जो हैं जो रक्षा गुप्ता जी होती हैं इनकी शादी फाइनली हो जाती है और रक्षा गुप्ता जी जो हैं अपने पति और अपने आनंद को अपने सास के उंगलियों पर नचाती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह बात बहू जो है ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो बहू एटीट्यूड रखती है, अपनी एटीट्यूड अपने पास से इनका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या फिल्म का जो चीज़ है इसमें एक दिखाया जाता है कि जब सास की बारी आती है यानी कंचन मिश्रा जी की बारी आती है तो यह
जो रक्षा गुप्ता जी होती हैं उल्टे पांव भागना चालू कर देती हैं। यानी अब जो ये सीधे तौर पर अपनी अलग छवि बनाना चाहती हैं और दोस्तों यह सीधे मायके की चली जाती हैं। इनकी माँ जो हैं पूरी अपनी बेटी को बिगाड़ करके रखती हैं। अब यह मायके चली जाती हैं और मायके जब आती हैं तो अपनी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये मायके जाती हैं तो यह पर उनके पति भी आ जाते हैं, पीछे से बोलते हैं कि तुमको लेकर ही जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग चीज ऐसे मिलते हैं कि उनकी सासू माँ और बहन जो होती है वो उनको गुलाम बनाकर रखती है। एक तरीके से कहा जाए तो गुलाम बना करके उनको रखते हैं। यह लोग बहुत ही घर का पूरा काम करवाते थे और प्रेम सिंह जी करते थे एक नौकर की तरह। गोबर उठाते थे, खेतों में पांच डालते थे और फसल काटते थे, कपड़े धोते थे, जाना है सभी काम करते थे। स्वीटी सिंह अपने यहाँ भी अपना गुलामी करवाती थी। या रक्षा गुप्ता की दिमाग तब खुलता है जब इनके षष्ठ बहुएं आते हैं। उनकी आदर सत्कार के बहुत ज़्यादातर होता है और उनके पति के सोने के लिए बाहर कर दिया जाता है और उसको राजा महाराजा की तरह सेवा करी जाती है। इनको एहसास होता है कि हमारे सुहाग का कोई इज्जत नहीं है, चाहे जितना भी काम कर लें। तब जाके यह बात बुलाए गौरा नैहर मत जइहा बातें इनको याद आती हैं और अपने पति को लेकर के यह जो है अपने घर चली जाती हैं और फिर से अपने घर गृहस्थी संभालने लगती हैं और सारा नाता रिश्ता अपने मायके से तोड़ देती हैं, खास करके अपनी माँ से जो इसकी घर की बर्बादी कर रही थी। तो यह कहानी है एक पारिवारिक ड्रामा भरपूर कहानी है जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली मूवी के नोटिफिकेशन में। जी धन्यवाद।